हेलो एवरीवन, अरमुगान अहमद दाऊद एक नए टॉपिक पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आपके पास हाजिर है। 21 जुलाई 2022 को फेडरल कैबिनेट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया, अप्रूव किया, जो कि प्रेसिडेंट के पास भेजा गया, जो कि उन्होंने अभी तक साइन नहीं किया, जिसका नाम था इंटर गवर्नमेंटल कमर्शियल ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2022। इसमें यह हो रहा है कि एक रेंज ऑफ ट्रांजैक्शंस की इजाज़त दी जा रही है गवर्नमेंट को, जो कि वो कर सकती हैं अपने स्टेक्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, अपने गवर्नमेंट कंपनीज़ में जो शेयर्स हैं उनको बेच सकती है। उसमें सेल, परचेज़, लीज़, जेवी, कंसेशन, इन्वेस्टमेंट, डाइवेस्टमेंट, लाइसेंसिंग, प्रोक्योरमेंट, असाइनमेंट, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और G2G में जो चीज़ें आती हैं, जो कमर्शली आती हैं G2G में, वो सब किया जा सकता है। ये अचानक इतनी एमरजेंसी में क्यों किया गया और इसको क्यों नहीं कौमी असम्बली और उसके दूसरे जो जेन्युइन रूट है उसके थ्रू क्यों नहीं किया गया, कि IMF ने हमें एक शर्त लगाई है कि अपने बोर्ड के पास वो ट्रांच की जो नेक्स्ट ट्रांच है उसकी ट्रांजैक्शन की अप्रूवल ले जाने के लिए वो ये चाहते हैं कि $4 अरब पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक से फंडिंग रेज करे। पाकिस्तान UAE के पास गया, UAE ने कहा कि आप पहले ही हमारे $2-2.5 अरब को रोल ओवर करा चुके हैं, आपने पे नहीं किया, तो पैसे हम आपको नहीं देंगे, आप हमें अपने कुछ एसेट्स दे दें। मैं आपको एसेट्स बता देता हूँ। OGDCL है, उसमें जो गवर्नमेंट का स्टेक है उस पर बात है, PPL में है, माड़ी गैस में जो गवर्नमेंट का शेयर है, ये तीनों लिस्टेड कंपनीज हैं। और 2 पावर प्लांट्स हैं LNG के, जिनकी लैंड या स्टेक पर वो थोड़ा सा इंटरेस्टेड हैं, स्टेक पर ही। और ये जो 5-6 कंपनीज हैं, इनके जो शेयर्स हैं, जो स्टेक्स हैं, वो गवर्नमेंट बेचने के लिए UAE पे इंटरेस्टेड है और अमाउंट तकरीबन $2 से $2.5 अरब है। अभी तक ख़बरें यही हैं, हमारे पास तफसील मौजूद नहीं है। मसला क्या हुआ, क्योंकि ये चीज़ें तो बेचने के लिए हम बहुत अरसे से लगे हैं। 2014 में भी 2014 के आखिर में भी OGDCL 200 के करीब हम कोई बेचने की बात कर रहे थे और उस वक्त भी इन्वेस्टर्स को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, उनको बहुत महंगा लग रहा था। इशू कहाँ हुआ? इशू ये हुआ कि इस ऑर्डिनेंस में एब्सोल्यूट अथॉरिटी दे दी गई है गवर्नमेंट को कि उसके तहत वो जो भी ट्रांजैक्शन करे, किसी कोर्ट के दायरे इख्तियार में वो नहीं आएगी कि उस पर कोई पटिशन वो सुन सके, उसकी सेल पे, उसकी ट्रांजैक्शन पे कोई बात हो सके। और किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे, नैब, FIA या जो भी इस टाइप के जितने भी इदारे हैं या जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटीज़ बनती हैं, उन सब के दायरे इख्तियार से ये बाहर होगी। इसमें पर्सनल कैपेसिटी पे किसी भी ऑफिशियल डिसीजन पर किसी बंदे को पर केस भी नहीं किया जा सकेगा। और आइडली ये कर दिया उन्होंने कि इस ट्रांजैक्शन को इम्यून कर दिया कि ये ट्रांजैक्शन पर कुछ भी नहीं हो सकेगा। अच्छा, अब उसकी वजह है कि वो क्यों नहीं हो सकेगा। रेकोडेक की मिसाल हमारे सामने है कि रेकोडेक में बहरहाल फ़ायदा पाकिस्तान का होना था, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें पंगा लिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वॉइड कर दिया उस एग्रीमेंट को, और हमें ICSID से $11 अरब की पेनल्टी पड़ गई, डैमेजेस हमें पड़ गए। और हुकूमत ने कोशिशें करके आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की है, अभी कोई सुना है मार्च में, और जिसके अभी एग्रीमेंट्स वगैरह ड्राफ्ट हो रहे हैं और वो फाइनलाइजेशन स्टेज पे हैं। तो हुकूमत को ये डर है कि आप इस तरह की कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे। अच्छा, अब हुकूमत कर क्यों रही है? डिफ़ॉल्ट का डर है। $4 अरब हुकूमत के लिए, हुकूमत की कोई दोस्त ममालिक जो हैं वो उस तरह दे नहीं रहे। वो पहले IMF की शर्त है उनकी कि IMF के साथ आप डील करें, IMF की ट्रांजैक्शन हो जाएगी तो फिर हम देंगे, और IMF की शर्त ये है कि $4 अरब पहले आएँ। तो हुकूमत ये समझ रही है कि वो हाँ $2-2.5 अरब ये यहाँ से अरेंज कर ले ताकि हम डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन से बच सकें। डिफ़ॉल्ट का लफ्ज़ बड़ा ख़तरनाक है, हमारे जहन में फौरी श्रीलंका आता है। तो आप इसको डिफ़ॉल्ट को अगर टोन डाउन करना चाहते हैं तो एक्यूट लिक्विडिटी क्रंच समझ लें। देखिए, वो तो है, हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि महीने 1.5 महीने से ज़्यादा के हमारे पास फ़ॉरेन एक्सचेंज ज़खायर है नहीं। हमने बजट ही $13 अरब का कैड किया है। तो जब बजट ही $13 अरब का कैड है, इसका मतलब ये कि हमारी रेमिटेंसेस जो हैं, तरसील ज़र, और हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हमारी इंपोर्ट को फंड ही नहीं कर सके। आप ये देखें कि तेल ही हम $11-12 अरब का साल में फूंक जाते हैं। तो इस वक्त कैड को कम करने के और तरीके तो गवर्नमेंट को नहीं सूझ रहे, उनको ये है कि हम यहाँ से एक फौरी मनी इकट्ठी कर सकें। मिफ्ता इस्माइल साहब ने महर बुखारी के एक प्रोग्राम में ये जिक्र भी किया था कि इसमें बायबैक ऑप्शन होगी और उसमें एक नॉमिनल प्रीमियम होगा जिस पे हम फिर ये बायबैक भी कर सकेंगे।
महर बुखारी और राना शहबाज ने इस पे बहुत सारी ट्वीट्स की हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि मार्केट बहुत गिरी हुई है आजकल और बहुत डिस्काउंटेड प्राइस हैं और हम बड़े सस्ते दामों बेच रहे हैं। मार्केट प्राइस सिर्फ इंडिकेशन होती है। मार्केट प्राइस जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है उस पर इस तरह के स्ट्रैटेजिक एसेट्स नहीं बेचे जाते। ख़ासतौर पर लिस्टेड कंपनीज़ में फ्री कैश फ्लोज डिस्काउंट हो रही होती हैं हर्डल रेट पे और उस पे कैलकुलेशंस होती हैं वैल्यूएशंस, और वैल्यूएशंस के बड़े मेथड हैं जिनके फिर वेटेड एवरेजेस मुख्तलिफ तरीके से लगाई जाती हैं, उन पे किया जाता है और वो हमेशा लिस्टेड प्राइस से बहुत ज़्यादा आते हैं। फॉर एग्जांपल इस वक्त अगर OGDC 70 रुपये का है तो 130 से 170-80 के करीब वो प्राइस बनेगी जो कि फ्री कैश फ्लोज की बेसिस पे बनेगी। जो मसाइल हैं वो ये मैंने आपको बताया कि कोर्ट उस पर कुछ नहीं कर सकेगी और कानून नाफिज करने वाले इदारे नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर मुझे भी गवर्नमेंट से इख्तलाफ है कि जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं किसी ट्रांजैक्शन को करने की तो उसके साथ ही अकाउंटेबिलिटी भी आ जाती है, तो आप अकाउंटेबिलिटी अवॉइड नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में ये चैलेंज होगा कोर्ट में कहीं ना कहीं और हुकूमत को बहरहाल कुछ ना कुछ अकाउंटेबिलिटी की क्लॉज डालनी पड़ेगी। नहीं तो दस्तूर के दफ़ा 199 के तहत, दस्तूर पाकिस्तान की दफ़ा 199 के तहत तो ये बहरहाल चैलेंज हो जाएगा, जिसके तहत जब कोई भी और फोरम मौजूद ना हो कानूनी चाराजोई का तो उसके तहत हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया जा सकता है। हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त OGDC में जो रिसीवेबल्स हैं, ट्रेडर्स जिसको कहते हैं, वो 442 अरब रुपए के पड़े हैं। यानी हुकूमत की मुख्तलिफ कंपनियों ने जो OGDC के पैसे देने हैं एज ऑफ 31 मार्च वो 442 अरब रुपए हैं, जिसमें से ओवर ड्यू अमाउंट 384 अरब रुपए की है। PPL में भी यही हाल है। PPL में 346 अरब रुपए के रिसीवेबल्स हैं गवर्नमेंट इदारों से, जिसमें से ओवर ड्यू अमाउंट 311 अरब रुपए है। तो हमें भी पता है कि OGDC और PPL अपने फुल पोटेंशियल पे शेयर्स पे ट्रेड नहीं हो पाए, कभी भी नहीं हो पाए, और उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट से ये सर्कुलर डेट हैंडल नहीं हो रहा। उसकी बहुत बड़ी वजूहत है, वो हम कभी डिटेल में उस पर बात करेंगे कि किस तरीके से 10,000 मेगावाट जो हमें सुनाया जाता है नून लीग ने ऐड किया था सिस्टम में, उसकी वजह से हमें सर्कुलर डेट पे कितना बड़ा डेंट पड़ा है, उस पर किसी दिन तफसील से बात करेंगे। तो अब हो ये रहा है कि जो शेयर्स हैं वो अगर हम वैल्यू करेंगे तो वो बहरहाल डिस्काउंट रेट ज़्यादा है तो उसकी कीमत उतनी ज़्यादा नहीं आएगी। अगर डिस्काउंट रेट कम होता तो इस वक्त आती, लेकिन इस वक्त हमारे लिए प्राइम ऑब्जेक्टिव डिफ़ॉल्ट को बचाना है, जो लिक्विडिटी क्रंच है उसको हल करना है। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि हमें पार्टी एफिलिएशन से बालातर होकर चीज़ें देखनी चाहिए। ये अगर PTI भी करती, ये अगर नून लीग कर रही है, पीपल्स पार्टी करती, तो हमें पार्टी एफिलिएशन से बालातर होकर ये देखना है कि क्या इस वक्त ज़रूरत है कि नहीं और इसका फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। और आप ये देखें कि जब आप स्टेक बेच देंगे और फॉरेन कंट्री का या फॉरेन कंट्री के किसी स्टेट के इदारे का स्टेक आ जाएगा, वो अपना बंदा बोर्ड में बिठाएगा, तो देयर इज़ एवरी चांस कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी आएगी उनके डिसीजंस के साथ, और गवर्नमेंट भी शर्मो शर्मी पैसे देना शुरू करेगी, सर्कुलर डेट को हल करना शुरू करेगी। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि हम सस्ते दामों बेच रहे हैं, वो सहाफ़ियों के तो अल्फाज ही और होते हैं ना कि औने पौने दामों बेच दिए अपने एसेट्स। हम औने पौने दामों नहीं बेच रहे। अगर उसको UAE को अगर औने पौने दामों ख़रीदना है ना एसेट, तो वो हमारे यूरो बॉन्ड लेगा जो 50 सेंट टू डॉलर इस वक्त चल रहे हैं, और साल के अंदर अंदर वो डबल पैसे कमा लेगा। वो हमारे साथ एक फेवर कर रहा है। और देखिए, इन्वेस्टर को रिटर्न चाहिए होता है, वो अच्छा रिटर्न होगा तो वो लगाएगा, अच्छा रिटर्न नहीं होगा तो वो नहीं लगाएगा। हमें ये बातें समझने की ज़रूरत है। इस वक्त हमारे पास तफासिल सिर्फ इतनी ही मौजूद हैं, तो सिर्फ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ये एक वीडियो बना दी है। ज़्यादा तफासिल आएंगी तो हम इस पर ज़्यादा तफसील से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे पेज को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों यारों के साथ इसको शेयर करें। फिर किसी और टॉपिक के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। टेक केयर, बाय।